के संयोजन की बात करेंगे इस टॉपिक में। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों का संयोजन। संयोजन से तात्पर्य है कि ये दो फलन मिल करके एफ के प्रांत को कहाँ ले जाएंगे। यहाँ देखें, अगर हम वेन आरेख से ये दर्शाना चाहें, ये सपोज तीन हमारे पास आरिक्त समुच्चय ए बी सी, ए बी सी, ए से बी में फलन एफ परिभाषित किया गया और ए बी से सी में फलन जी परिभाषित किया। ठीक है, तो इन फलनों का संयोजन एक ऐसा तीसरा फलन जो ए से सी में हो, ए से सी में, ठीक है, वो कहलाता है, ये उल्टे क्रम में लिखने की होती है, जी कंपोजिट एफ। ये जो फलन नया आएगा उसको लिखते हैं जी ओ एफ। कहने को इसको गॉफ कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन गणित की भाषा में इसको पढ़ा जाता है जी कंपोजिट एफ। क्या पढ़ा जाता है? जी कंपोजिट एफ। तो ये जी कंपोजिट एफ जो होगा, जी कंपोजिट एफ, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। ये ए से सी में फलन। ठीक, अगर इसी तरीके से हम एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी, तो आप देख रहे हैं कि एफ कंपोजिट जी में एफ आपका ए से है, पहले यहाँ इसमें जी देखा जाएगा। जी कहां से कहां है? बी से सी में, ठीक है, बी से सी में, और फिर एफ कहां है? ए से डी। तो ये यहाँ पर पहले गॉफ की बात करें, जी कंपोजिट एफ। ये कैसे परिभाषित है? जैसे मान लो सपोज ये y belongs to b, तब f of x is equal to क्या है? y। x किसका अवयव है? a का, x belongs to a। फिर मान लेते हैं कि यही y z पर जा रहा है। यदि z belongs to क्या हो? c, तथा g of y is equal to क्या हो? z। x गया y पर और y गया z पर, तो अल्टीमेटली x पहुंचा किस पर? थ्रू किसके? जी कंपोजिट। ये क्यों उल्टा लिखा गया जी कंपोजिट एफ? देखो क्रम में तो एफ पहले जी बाद में, लेकिन यहाँ जो लिखा गया ये लिखा गया, तो जरा देखें यहाँ, ये y की वैल्यू f ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो g ऑफ y की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू y, यहाँ पर रिप्लेस करो इससे f ऑफ x, g, ये g ऑफ f ऑफ
x is equal to z. So अब इन दोनों को g आगे है f पीछे है, तो we write g composite f of x is equal to z. So you see here x goes to z through g composite f. ठीक, तो यहाँ पर जो g composite f है वो a से c क्या हुआ? अच्छा, अब ये बात करते हैं कि कौन कैसे पहुंचेगा। अब फलन की परिभाषा से जानते हैं, ठीक है, कि अगर कोई फलन किसी समुच्चय से दूसरे समुच्चय में है तो पहले तो जैसा आपको बताते रहे कि डोमेन जो होगा है, मतलब ए का कोई भी अवयव अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्रत्येक अवयव उसका रिलेटेड। तो अगर डायग्राम से इस बात को देखें, ये x1, x2, x3, x4, सपोज ये P is y1, y2, y3, y4, y5। इन केस अगर f फलन है तो आप देखेंगे कि ये a का कोई भी अवयव नहीं होगा, जब वो प्रत्येक अवयव रिलेटेड होगा किसी ना किसी, तो एक से रिलेटेड होगा। ये लेकिन इसको खाली। अब इसके बाद P से C में भी Z1, Z2, Z3, Z4, ये Z5, Z6, ये f फंक्शन है, g भी फंक्शन है। फॉर g, फलन g के लिए P इस डोमेन, डोमेन का कोई भी अवयव, इसका मतलब सबको रिलेट करना है। सबको रिलेट करना, ठीक। ये भी फलन है परिभाषा के अनुसार, ये भी, ये। अब अगर देखा जाए तो G कंपोजिट F के थ्रू x1 पहुंच रहा है Z3, x1 गया y2 पर, गया x2 पहुंच रहा है x1 तो x2 पहुंचा y1 पर, y1 पहुंचा, इसको देखें, ये x3 पहुंचा y3 पर, अब y3 भी किस पर, यहाँ पर y2 और y3 दोनों Z3 पर पहुंच रहे हैं, मैनी पर फाइंड है, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पर ये, अब ये देखें कि G कंपोजिट F का प्रांत क्या है। G कंपोजिट F का प्रांत, ये फलन है G कंपोजिट F, तो इसका प्रांत A हुआ, तो G कंपोजिट F का प्रांत हुआ F का प्रांत, जो F का प्रांत है वही बराबर F का प्रांत, ठीक है। अच्छा, G कंपोजिट F का परिसर क्या है, रेंज। G कंपोजिट F का परिसर, ये
परिसर में, ये यहां से इन्हीं पर तो पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो हुआ जी का परिसर है इक्वल टू जी का परिसर। जी कंपोजिट एफ का जो परिसर है वो जी का परिसर, और जो जी का परिसर है, ठीक, ये देखिए वो सी का सबसेट हो, ये एफ का परिसर, एफ का परिसर, ठीक है। जी के प्रांत का, जी का प्रांत कहाँ है, जी का प्रांत है, तो जो एफ का परिसर है वो जी का पूरा नहीं है, लेकिन एफ का परिसर जी के प्रांत का सबसेट है, समझ पाए। इससे देखो ये एफ के परिसर में इतना ही तो आ रहा है, और जी का प्रांत पूरा ही है, प्रांत यहाँ जी का बड़ा है, तो एफ का परिसर, एफ का परिसर इट इज ए सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ इसका प्रांत डोमेन ऑफ जी, जी का प्रांत। तो ये आपने देखा कि जी कंपोजिट एफ का प्रांत, एफ का प्रांत होता है, जी कंपोजिट एफ का परिसर, जी का परिसर होता है, और एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का, ये इस तरह से परिभाषित किया गया जी कंपोजिट एफ। अब फलनों का जो संयोजन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, तो फलनों के संयोजन के गुण क्या है, फलनों के संयोजन के पहला, फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर। क्या मतलब है इसका, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मीन्स गॉस इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ इज नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिट जी, गॉस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। देखो जी कंपोजिट एफ आपने पढ़ा, ये कहां से कहां है, ए टू सी, जरा एफ कंपोजिट जी देखें, ये कहां से कहां, ठीक है। तो देखो एफ कंपोजिट जी ऑफ वाई दिया, ये ठीक, तो जी ऑफ ये आ गया एफ जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड,
यहाँ पर g ऑफ y, f ऑफ z। तो ये आप जैसा इस तरह से लिख रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, और g ऑफ y इज इक्वल टू क्या z, ठीक है, इस तरह से था, ठीक है। तो यहाँ पर ये उलट जाए, ये तो इसमें ए से सी में, वो ए से सी में नहीं हो, ठीक है। y की वैल्यू रखे हैं यहाँ इसमें, ठीक है, हाँ, ये इस तरह से, ठीक है। और दूसरी बात तो ये भी कि हो सकता है कि G कंपोजिट F तो निकल रहा हो, लेकिन F कंपोजिट G परिभाषित ही ना हो। F कंपोजिट G गॉस परिभाषित हो, गॉस फलन का नियम का पालन ही न करो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई फलन मैनी वन था तो उलटने पर वन मैनी हो जाए, और मैनी फलन, तो फलनों का संयोजन क्रम बिंदु नियम का पालन नहीं। अब बात आती है क्या सहचर नियम का पालन करता है? अगर तीन फलनों का कंपोजिट, तीन फलनों का संयोजन लिया है, ठीक, तो तीन फलनों के संयोजन को सपोज हमने लिखा H कंपोजिट G कंपोजिट, या ये दूसरा पार्ट है, तो दिस वन इज इक्वल टू H कंपोजिट G कंपोजिट F, ऐसे लिखा है। जैसे आप लिखते हो कि 3 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 7, तो फलनों का जो संयोजन है वो सहचर नियम का पालन करता है। तो फलनों का संयोजन सहचर नियम का पालन। So composition of functions is associative. It obeys associative property, but it doesn't obey the law of commutative. ये क्रम मिथ्य नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन सहचर नियम का पालन। अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेकर कि गॉस इज नॉट इक्वल टू, ये मान लो fx इक्वल टू है 2x प्लस 3 and gx is equal to x square, gx इक्वल टू x, ठीक। अब जरा क्या निकालें, पहले हम गॉस निकालें, गॉस, so GOF of x, it is g of f of x। अब f के पेट में जो भी वो क्या कैसा हो जाता है 2x plus 3, so this one is g of 2x plus 3, okay।
अब जी के पेट में जो होता है उसका क्या हो जाता है? तो दिस इज इक्वल टू 2x plus 3 whole square. Okay? Now find out f composite g of x. So this one is f of g of x. Now g of x is equal to x. So this one is f of x square. f of x square. ओके, अब देखें f के पेट में जो है उसका क्या होता है? उसका दोगुना और उसमें क्या जोड़ता है? So this comes out 2x square plus 3. 2x square plus 3. Now 2x plus 3 whole square is not equal to 2x square plus 3. क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? This implies G composite is not equal to F composite G. तो ये तो अगले प्रमेय जो है वो आधारित है कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। ये अगर इस तरह से कुछ दिया जाए एफ कंपोजिट एफ इनवर्स तथा एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, जहां एफ ए टू बी ये एक आच्छादक एक आच्छादक फलन है। एक आच्छादक फलन, ठीक? एफ एक आच्छादक फलन है और आपको इन दो के वैल्यूज को पता करना है कि एफ कंपोजिट एफ इनवर्स क्या होगा और एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, ठीक? तो पहली चीज ध्यान दीजिए, आपको कहते हैं कि जब किसी संख्या को उसके प्रतिलोम से ऑपरेट करो तो तत्समक अवयव मिलता है। जैसे आप कहते हो 5 गुणे 1/5, 5 संख्या 1/5 उसका प्रतिलोम, तो ये आया 1 और 1 को गुणा का तत्समक अवयव है। पिछले टाइम पर तो ऐसा ही तो यहाँ है, एफ फंक्शन कंपोजिट उसका प्रतिलोम, तो क्या आना चाहिए? तत्समक फलन। ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? तत्समक फलन के बराबर। समझ गए? ये वैल्यू भी किसके बराबर आना चाहिए? तत्समक फलन के बराबर। ठीक? कैसे? देखो, इसको पहले समझो। एफ इनवर्स बी से ए में होगा और फिर एफ ले जाएगा ए को फिर बी पर, तो अल्टीमेटली ये बी से किस में पहुंचा? बी में। फिर से सुन लो, एफ इनवर्स बी को ले गया ए पर और एफ ले गया फिर से ए को, तो बी से बी पहुंचे, बी से चले थे बी, तो ये बी से बी में तत्समक फलन, मतलब एफ कंपोजिट एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी
आई बी। बात क्लियर हुई? समझ पाए? फिर से इसको भी समझो। यहां से उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक, एफ ले जाएगा ए से बी, ठीक है, ए से बी, बी मिल गया, और एफ इनवर्स मिल जाएगा बी से, तो ए से चले थे फिर ए पर, तो ये किसके बराबर होगा? आई ए, ये आई ए के बराबर। एफ इनवर्स कंपोजिट एफ इज इक्वल टू आई ए। और कैसे याद रखोगे कि क्यों ये आई ए होगा, आई बी होगा? तो आई ए और आई बी तो आपको पता है कि कहां से चल रहे हैं, कहां से, और बाकी आप जानते हो कि फलन और उसका तत्समक, उसका प्रतिलोम फलन दोनों को जब ऑपरेट किया जाएगा तो जैसे संख्याओं में होता है, संख्या गुणे प्रतिलोम संख्या बराबर तत्समक अवयव, इसी तरीके से तत्समक फलन। ठीक, अब ये आसानी से इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। कैसे? सपोज आपको पहला ये करना है, आपने ये जान ही रहे कि यहाँ f कहां से कहां है, f इज फ्रॉम a टू b, और f इनवर्स इज फ्रॉम b टू a। अब सपोज a small b belongs to capital B, ठीक, तथा f of a is equal to b, f of a is equal to b, तो this implies f inverse b is equal to a, f inverse b is equal to a। ठीक है, अब जरा देखो f कंपोजिट f इनवर्स a of b is equal to f of f inverse of b। बोलो होगा कि नहीं? और this one is f of f inverse b a, and f of a is equal to b। तो आपने क्या देखा? f कंपोजिट f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू, और ये जो b आया दिस कैन बी रिटन एज ib ऑफ b। क्यों? क्योंकि तत्समक फलन किसी अवयव को उसी पर ले जाता है, किसी भी अवयव को उसी पर, तो ये b को b पर ले गए, सो b से b में हुआ, ठीक है, b is equal to IB of B। अब यहाँ है B के, यहाँ B पर ऑपरेट हो रहा है F कंपोजिट F इनवर्स, यहाँ B पर ऑपरेट हो रहा है IB, दोनों बराबर, सो F कंपोजिट F इनवर्स इज इक्वल टू ना I। तो ये IB of B, this implies F composite F inverse is equal to IB। अब इसी तरीके से दूसरा प्रूफ लिया जा सकता है, अर्थात F इनवर्स कंपोजिट F, ठीक, तो ये था 1 और ये 2, दूसरा प्रूफ, ठीक, F इनवर्स कंपोजिट F ऑफ A लेके चले, क्यों A लिया? क्योंकि इधर से ऑपरेट होता है पीछे से, तो F को उस अवयव को ऑपरेट करेगा जो कैपिटल A में, A लेके चले, so this is equal to F inverse of F of A, and F of A is equal to B, so this one is F inverse of B, and F inverse B is equal to A, and A is equal to IA of A।
आई ए से एम, आई बी का मतलब है, इस कैपिटल आई बी का मतलब है बी से बी में तत्समक, और आई कैपिटल ए का मतलब है ए से एम तत्समक। So this implies F inverse composite F is equal to IA